दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का दोस्तों पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल की आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने टोटल 65 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि पीरियोडिक टेबल के हर पॉइंट को टच करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। 65 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। देखिए इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस मैं आपको ओनली टॉप स्टडी चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो वीडियो के लिए बनता है। और इस वीडियो को अपने भाई बहन या कोई भी दोस्त जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की उस तक भी शेयर कर सकते हैं। आप हमारा जीके और साइंस का कंप्लीट कोर्स कवर करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, बस मेरे साथ में दोस्तों इस वीडियो के दौरान पूरा बना रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आवर्त सारणी का जनक यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही मेंडलीव को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। देखिए मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने दोस्तों 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले ने। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। कब की थी दोस्तों? 1913 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो टोटल तत्वों की दोस्तों बात करें यानी कि टोटल तत्व कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो ये दोस्तों टोटल 118 तत्व हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि पीरियड की संख्या कितनी है? तो देखिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये, बट स्टार्टिंग में दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सब कुछ कवर कराऊंगा। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है पूरा एंड तक। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों पीरियड होते कौन से हैं, तो ये आपको इस साइड में दिख रहे हैं सारे पीरियड हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रुप की, तो ये सभी ग्रुप हैं। ग्रुप 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ग्रुप से ही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी कि ग्रुप की संख्या कितनी होती है? तो ग्रुप की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होती है? तो ये सभी अगर मैं बात करूं यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये 18 होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं क्योंकि इनसे संबंधित पूरी वीडियो के दौरान दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो आप बिल्कुल इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तत्वों की कुल संख्या 118 है। प्राकृतिक तत्व दोस्तों कितने हैं? तो 94 है। और कृत्रिम तत्व दोस्तों कितने हैं? 24 है। यानी कि इन दोनों को मिला के 118 बन जाएंगे। ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगर धातु अधातु और उपधातु में मैं इनको तोड़ दूं तो देखिए 91 तो दोस्तों धातु तत्व हैं। ठीक है। अधातु तत्व 20 है और उपधातु तत्व दोस्तों 7 है, यानी कि 118 हो जाएंगे। तो इन से संबंधित क्वेश्चन आपको बीच बीच में पूछता रहूंगा। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आप लोग गिनेंगे ना इस तरीके, 1 2 3 4, ये 18 बैठेंगे। ठीक है, ये 18 बैठेंगे और इनको बोलते हैं ग्रुप। और इस साइड में दोस्तों अगर काउंट करेंगे ये होते हैं 7, ये होते हैं पीरियड। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन अब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे वीडियो के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस से बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटॉमिक मास यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक मास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा गया था। मेंडलीव की बात कर रहा हूं मैं इस टाइम पे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की अगर पूछा जाए तो उसमें एटॉमिक मास के आधार पर रखा गया था। और यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। तो यह आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों पहला तत्व हमारा हाइड्रोजन है जिसका सिंबल होता है H। तो ये आपको याद रखना है। देखिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी।
और हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करूं परमाणु भार की तो वो भी दोस्तों 1 ही है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यहां पर, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, He, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है और एटॉमिक मास दोस्तों इसका 4 होता है और ये इसका He सिंबल है, जरूर याद रखिएगा। सब कुछ कवर कराऊंगा पूरी वीडियो के दौरान। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए, और ये मेहनत से बनती है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा। कोई टारगेट नहीं है, 1,00,000-2,00,000 लाइक का टारगेट नहीं देता हूं मैं, बस आपको लगना चाहिए कि दिल से लगे कि हाँ सर ने मेहनत कर रखी है, तो लाइक कर दीजिए बस, ठीक है। और अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, अपना कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो जाएगी बस। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको समझाऊंगा मैं बढ़िया तरीके से। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आवर्त 6। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व दोस्तों 6 है। अब ये 6 तत्व दोस्तों कौन सा है, देखिए यहां से, ये मैंने बताया ना आपको, पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहां पर जो छठा दिख रहा है ना, छठे वाला दोस्तों 57 से 71 तक। अब ये आप लोग आवर्त सारणी में हमेशा देखते होंगे, नीचे की साइड में ये दिखता रहता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ना, ये सारे के सारे दोस्तों ये 57 यानी कि इस 6 वाले पीरियड के हैं। ये यहां पर ये इस तरीके से समझिएगा आप लोग, यानी कि हमारी आवर्त सारणी तो यही है। और जो ये नीचे आपको दिखता है, ये सभी के सभी दोस्तों आवर्त 6 के मेटल है, सॉरी एलिमेंट है। तो ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें टोटल दोस्तों कितने एलिमेंट होते हैं, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोस्तों आवर्त कौन सा है, 6 है। पूछ ले जाए कि उसमें कितने एलिमेंट है, तो उसमें टोटल 32 एलिमेंट है। ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व है। अभी देखिए मैंने बताया, तो आप लोगों का ये तो क्वेश्चन बनता है भाई, मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने तत्व है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 17वां जो समूह है दोस्तों, ये वाला 17 ग्रुप ये है, और इसको जाना जाता है दोस्तों हेलोजन समूह के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह इस तरीके से आप लोग रिपीट करके टंग पे ले आइए, याद हो जानी चाहिए बिल्कुल ये सारी चीजें। और बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन लीजिए, बड़ी खुशी होगी दोस्तों मुझे अगर आप लोगों की मेहनत और मेरी मेहनत मिलकर सिलेक्शन बन जाए, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु कौन सा है। बहुत बार रिपीट होता है, अभी रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। और लिथियम का दोस्तों जो सिंबल होता है, सॉरी लिथियम का दोस्तों जो सिंबल होता है वो Li होता है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हेलोजन समूह में दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, हेलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे संयोजकता को वैलेंसी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये होती है दोस्तों 1। हेलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हेलोजन समूह से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने तीनों चारों आपको करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन सी होती है, जिनको नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। जिनको नोबल गैस भी दोस्तों कहा जाता है, या इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों कितनी होती है, टोटल 18 होती है, ठीक है। राइट आंसर इज, सॉरी आपसे पूछा कि किस समूह में आती है, तो 18वें समूह में आती है। बट ये होती कितने हैं दोस्तों, ये 7 गैसेज होती है। तो ये प्लीज देख लेना, बिल्कुल याद रखिएगा। आवर्त सारणी की अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है, 18वें समूह में आती है। कौन सी गैस है दोस्तों, ये सभी गैसेज हैं, और ये 7 गैसेज हैं इनर्ट गैस के नाम से जिनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि कितने तत्व पाए जाते हैं, आप लोगों ने बताया कि कौन सा दोस्तों आपका आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा वो है, ठीक है। वो आपने बताया कि आवर्त 1 है। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम
ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तत्व की बात की गई है यहां पर, यानी कि हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए हाइड्रोजन जो है आपका ये सबसे अधिक पाया जाता है, दूसरे नंबर पर दोस्तों हीलियम है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका ऑक्सीजन है। तो ये पहले तीन है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, पहला दूसरा तीसरा ये लाइन में लिखे हुए हैं, याद रखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु यार बहुत ही बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर कर देंगे। बिल्कुल सही आंसर किया है, ओस्मियम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों OS होता है, इसका एटॉमिक नंबर 76 है, और इसका दोस्तों ओस्मियम का बाकी और आप सारी चीज देख सकते हैं, एटॉमिक वेट, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए लिख रखी है कि अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान से पढ़ें तो आप लोगों की ये सारी चीजें कवर हो जाए। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में दोस्तों गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 गैस हैं, और ये 11 की 11 गैसेस दोस्तों ये हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि काली धातु यानी कि ब्लैक लेड किस तत्व को कहा जाता है? तो बहुत ही बढ़िया भाई, आराम से बता सकते हैं आंसर। काली धातु दोस्तों ग्रेफाइट को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है भाई? आप सही बताइएगा सीरियसली दिल से, लाइक करके और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है और आपको अच्छे से पूरा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। इससे बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में बच्चे लाइक क्यों नहीं करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो थोरियम के अयस्क का दोस्तों नाम होता है, देखिए थोरियम का जो सिंबल होता है वो TH होता है, और इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोनेजाइट, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये चीजें जो मैंने नोट कराई थी, अब मैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों कितनी धातुएं पाई जाती है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कवर कराया था भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91, स्टार्टिंग में बता दिया था 91। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी अधातु पाई जाती है? तो अधातु दोस्तों कितनी पाई जाती है? 17, ये भी मैंने बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थिति तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में दोस्तों उपस्थित तत्व कौन सा है सर्वाधिक, पूछा गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सबसे अधिक है, 65%, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों कार्बन है, कार्बन का प्रतिशत है 18.5%, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतिशत है 9.5%, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत 3.2%। इसीलिए मैं ये ऐड किया था दोस्तों आपका डायग्राम, कि इससे आप लोग आगे के लिए पूरा मतलब सब कुछ याद कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे जाते हैं या रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक में, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। तो मुक्त अवस्था में दोस्तों पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, सोना और चांदी, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के दौरान आपको 65 क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं। ये 65 के 65 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बट पूछे सारे जा चुके हैं। आप समझिएगा कि आप कलेक्शन ऑफ जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना एग्जाम में, उनका कलेक्शन पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मरकरी को, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी का जो दोस्तों सिंबल होता है वो Hg होता है, ये आप लोग सभी जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो हथेली पर रखने पर दोस्तों कौन सा तत्व है जो पिघल जाता है? वो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बिल्कुल सही आंसर है गैलियम और सोडियम, यानी कि उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैलियम और सीजियम, सॉरी गैलियम और सीजियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये मैंने आपको ना स्टार्टिंग में कराया था क्वेश्चन, आपको ध्यान हो, आपसे पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कौन सी है दोस्तों? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम दोस्तों, राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी।
ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों कैल्शियम है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों कार्बन हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व दोस्तों कौन सा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चांदी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो देखिए घेंगा रोग होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। आयोडीन का सिंबल आई होता है, यह भी आप लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कौन से अधातु में चमक होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कौन सी अधातु में चमक होती है? तो राइट आंसर दोस्तों हीरा हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक्रिय गैस कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाले दोस्तों एक्रिय गैस है आपका बिल्कुल ऑर्गन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन का सिंबल दोस्तों AR होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में एक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो आई थिंक मैंने आपको बताया था, नहीं सॉरी मैंने पूछा किस ग्रुप में आती है एक्रिय गैस। अब पूछ रहा हूँ कि कितनी होती है, तो ये दोस्तों 7 होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों क्वेश्चन अलग है दोस्तों, याद रखिएगा। इन सबको भी एक बार देख लीजिएगा, याद कर लेना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये देखिए, मैं इससे एक ट्रिक बना के आपको बता दिया हूं, आप इससे याद रख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हीलियम, नियोन, ऑर्गन, और इसके अलावा दोस्तों हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनॉन, यानी कि ये नए वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, और यहां पर भी मैंने लिख दिया दोस्तों, आप इसको भी याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मतलब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 1। ये मैंने आपको बताया था कि 1 होता है, जब हाइड्रोजन से संबंधित क्वेश्चन स्टार्टिंग में कवर कराया था। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी है? तो देखिए सबसे चमकदार धातु दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो यूरेनियम के अयस्क का दोस्तों नाम होता है क्या? बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, पिच ब्लेंड, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है? तो किस गैस का ऊष्मीय मान दोस्तों सबसे ज्यादा होता है? तो हाइड्रोजन का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई? अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, रेडॉन, रेडॉन हो जाएगा दोस्तों, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी। इसका राइट आंसर दोस्तों फ्लोरीन हो जाएगा, यानी कि एफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे भारी अक्रिय गैस दोस्तों कौन सी है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सबसे भारी अक्रिय गैस आपका हो जाएगा यहां पर रेडॉन, यानी कि आरई इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि आरई इसका सिंबल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, अक्रिय गैस में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अक्रिय गैस में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, जो आपका एग्जाम चल रहा है, 0, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या? नाइट्रोजन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। कितनी दोस्तों? 78% के करीब, तो ये आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, देखिए सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए तारे में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्याओं में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं?
वेरी वेरी दोस्तों क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इनको कहा जाता है समस्थानिक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस को स्ट्रेजर गैस का अजनबी गैस कहा जाता है, या तो अजनबी गैस, कई बार पूछा था कि अजनबी गैस किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सिंबल होता है दोस्तों XE, ये भी आपसे कई बार पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहता है इसका, कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो भविष्य की धातु दोस्तों कहा जाता है, बिल्कुल सही है, टाइटेनियम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, और इसका जो सिंबल होता है TI होता है, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो किस गैस को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, और ये आपको याद रखना है। OG इसका सिंबल होता है। सोडियम पर परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोडियम पर दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है। तो ऑर्गन, यानी कि AR दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा थोरियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, TH यहाँ पर इसका दोस्तों सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, मानव शरीर में पाए जाए, ये तो हो चुका है, रिपीट हो चुका। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो एक दो क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा पूरी वीडियो के दौरान, उसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा CA, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी कि HE, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं कि पूरी वीडियो को देख लिया कर ले, क्योंकि पूरी वीडियो के दौरान अगर आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन अगर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मिल जाए और वही एग्जाम में आ जाए, तो इससे बड़ी बात मतलब कुछ हो नहीं सकती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट होगा दोस्तों, ग्रेफाइट, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है। तो सूर्य दोस्तों किन तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसमें सूर्य में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 70.6%, और वहीं पर बात करूं हीलियम तो 27.4%, और 2% दोस्तों अन्य रासायनिक तत्वों की उपस्थिति होती है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस धातु को सफेद सोना कहते हैं। तो सफेद सोना कहा जाता है दोस्तों प्लेटिनियम को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, और ये विश्व का सबसे महंगा तत्व भी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व का सबसे महंगा तत्व कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रेडोन, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और ये सबसे भारी गैस है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन तत्वों को जुड़वा तत्व भी कहा जाता है। किन तत्वों को जुड़वा तत्व भी कहा जाता है। तो लेड और जिंक, लेड यानी कि आपका Pb, ठीक है, और जिंक यानी कि आपका Zn, इन दोनों को दोस्तों जुड़वा तत्व भी कहा जाता है। तो ये थे आपके दोस्तों 65 क्वेश्चन। आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी को ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, क्योंकि इससे बहुत ये चीज़ मैटर करती है हमारे लिए। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जब तक ये ना पता चले कि वीडियो कैसी लगी बच्चों को, तो कुछ नहीं, मतलब हमें बनाने का मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोई मोटिव ही नहीं बनता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा पूरी वीडियो कैसी लगी।
चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, ऑन द वे है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना भाई, और अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी है तैयारी कर रहे हैं यानी कि किसी भी एग्जाम की, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और आप ये दोनों PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं।